ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बाई टाइप करके बता दो सभी लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर आपका चल रहा है। इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ओके, लास्ट क्लास में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। पहले आप इसको देख लो। पोल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना हर क्लास में, तो ये रिजल्ट है आपका लास्ट क्लास का। तो आप इसमें देख सकते हो, ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा गया होगा। इसमें आपका आईडी नाम है, ये आपका नाम है। आपसे जो कुल प्रश्न पूछे गए थे ये वो है। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए ये वो है। सही उसमें से कितने थे और कितने प्रतिशत आपने सही किए। ठीक है, ये आपने देख लिया था। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये वो सब स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। तो मैं एक बार इनके नाम ले लूं जल्दी जल्दी से। अब ये नोट अवेलेबल का मतलब है कि आपका जो नाम है वो मैम को पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपके नाम की जगह ये लिख दिया है। जिनका नाम पता है उनका नाम लिखा हुआ है। तो बनवारी लाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, इनके दोनों क्वेश्चन सही थे। हिमांशु, प्रियंका, तनु यादव, तनुज, मुस्कान नाम से हैं, रिया सेंगर, आरती, शशि, भावना, खुशबू कुमारी एंड रानी पनवाल। ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिनके दोनों क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो सही थे। अब जिनके दो में से एक सही थे वो हैं विनेश, प्राची, सोनू सोनू नाम से हैं, जसिका, लीना कुमारी नाम से हैं, प्रियांशु और जतिन प्रजापति नाम से हैं। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो कि अब आपको हर क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा। मैम आपको भेजेंगी और आपको आपकी क्लास में भी दिखाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आपने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम है अंकगणित के का की आधारभूत प्रमेय, या हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी सभी ने? जल्दी बताओ, सभी ने ये पढ़ ली थी तो वाई टाइप कर दो, नहीं पढ़ी थी तो एन टाइप कर दो। सभी स्टूडेंट्स ने गणित अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सभी ने पढ़ ली थी। तो कोई बताएगा मुझे क्या होती है? कोई बताएगा मुझे क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? अगर आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में तो जल्दी से मुझे बता दो क्या होती है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जितना पता है उतना बता दो। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मैं बता देता हूं, चलो जल्दी से। अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है वो आपको तीन चीजें बताती है। कितनी चीजें बताती है? आपको तीन चीजें बताती है। पहली चीज तो ये बताती है कि आप सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, आप सभी कॉम्पोजिट नंबर्स को क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि आप सभी कंपोजिट नंबर्स, सभी भाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। कैसे? जैसे मैंने लिया एक कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 9, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 3। तो 9 एक कैसा नंबर है? कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। 9 एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। उसको आपने किस रूप में लिख दिया है? ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर के गुणनफल, प्रोडक्ट के रूप में आपने लिख दिया है। आप कोई भी भाज्य संख्या ले लो गणित की, सबको लिख सकते हो। बताओ, आप बताओ कौन सी लूं? जो आप कहोगे उसको ले लेता हूं और उसको मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। बताओ, बात आप समझ रहे हो? आप गणित की कोई भी भाज्य संख्या उठा लो, उसको आप किस रूप में लिख सकते हो?
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 12, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर देखो 12 एक भाज्य संख्या है, उसको आपने कैसे लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ये तीनों भाज्य संख्याएं 2, 2 और 3, इनके गुणनफल के रूप में आपने इस 12 को लिख दिया। यही हमारी गणित की जो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, वो यही कहती है। ये बताओ ये सबको क्लियर हुई ये पहली लाइन? जल्दी से बताओ, पहली लाइन सभी को क्लियर है? यस और नो, यस और नो सभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, पहली लाइन सभी को क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे आप क्या कहोगे, कि मैं गणित की सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। और अगर आपको कोई कहे कैसे लिख सकते हो, तो लिख के दिखा देना, ऐसे लिख सकते हो। दूसरी जो लाइन है वो ये कहती है कि जो ये कॉम्बिनेशन है ना, जो ये अभाज्य संख्या के रूप में जो आपने लिखा है, ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये है कि आप 12 को ऐसे ही लिख सकते हो, किन्हीं और अभाज्य संख्याओं के रूप में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, 12 को आप सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 3 इन्हीं अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हो, गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, बाकी कोई अभाज्य संख्या यहां पर नहीं आ सकती। दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि जो ये आपके अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है यूनिक होता है, इसके जैसा कोई नहीं है। 12 को आप ऐसे इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप इसके क्रम को चेंज कर सकते हो। जो ये क्रम है, आप 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, 2 को पहले लिख दो, 3 को बीच में लिख दो। ठीक है, लेकिन आप लिख क्या रहे हो, 3, 2 और 2 ही लिख रहे हो। ये सभी को क्लियर हुआ? आप तीनों में देखो, 3, 2 और 2 ही तो ही तो गुणा कर रहे हो सब में। हाँ, लेकिन इनका क्रम अलग अलग है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आप सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। और ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसमें जो अभाज्य संख्याएं उपयोग हो रही है वो अद्वितीय होती है, और इनका जो क्रम है वो आप बदल सकते हो। ठीक है, यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही तो मैंने आपको बताया, प्रमेय क्या कहती है कि गणित की हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब चेंज नहीं होंगी वो संख्याएं, वही वही कॉम्बिनेशन यूज होगा, और क्रम आप बदल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 210 का के अभाज्य गुणनखंड किए, तो आपको क्या मिला, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर आपने क्रम बदल दिया है इनका, लेकिन संख्याएं वही रखी हुई है, 2, 3, 5 और 7। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आपने लास्ट क्लास में, आपको ये मैम ने पढ़ा दी थी, मैंने इसको रिवाइज करा दिया है। अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप सभी को। 32,760। अब देखो यहां पर वही लगेगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य ये एक भाज्य संख्या है। इसको आपको किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यही तो हमारी प्रमेय कहती थी कि हर भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो जल्दी से इसको लिख कर दिखाओ, इसके अभाज्य गुणनखंड आप करके दिखाइए सभी लोग जल्दी से। लास्ट क्लास में आपको बताए गए होंगे, जल्दी से मुझे करके बताओ, फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कैसे करने हैं। पहले आप लोग ट्राई करिए। हेलो आरुषि, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। पहले आप लोग ट्राई करिए सभी लोग। हाँ जी, सभी बच्चे मुझे बताएं। चैट बॉक्स में आप लोग अपना अपना आंसर लिख सकते हो। कोशिश सभी को करनी है इस क्वेश्चन को करने की, सभी लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। हाँ जी,
अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं सभी को या नहीं आते, एक बार मुझे ये बताओ। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था या नहीं? चलो मैं बता देता हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं इसके। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं पहले। अपना माइक आपको क्लास के टाइम पर बंद रखना है, अगर कोई डाउट है तभी आपको अपना माइक ऑन करना है, ठीक है? ये चीज आपको काफी पहले से पता ही होगी। चलिए शुरू करते हैं। 32,760 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है, आपको अभाज्य संख्याओं से इसको भाग करते जाना है। सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है बताओ, सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 2। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा तो इसको कर दो 2 से भाग। भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आया करो क्लास में। 2 से हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 0। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। अब दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, 0। लेट मत आया करो भाई क्लास में, आप लोग लेट आओगे तो आपका मिस हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब दोबारा ये 2 से हो जाएगा, 2 चौक 8, 0, 2 निम 18, 2 पंजे 10। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब ये 2 से भाग नहीं होगा, अब ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से हो जाएगा क्या ये भाग? क्या ये 3 से भाग हो जाएगा? करके देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, ठीक है? फिर चेक करो क्या ये 3 से हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 चौक 12। आपने वो भी नियम पढ़े होंगे, चलो उसको छोड़ो नियम को वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही भाग करके देख लो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब क्या ये 3 से भाग होगा क्या? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। 3 के बाद अब कौन सी अभाज्य संख्या आती है फिर? 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 3 के बाद आती है 5। तो देखो 5 से भाग हो जाएगा क्या ये? यस हो जाएगा। तो 5 निम 45, 5 एकम 5। अब 5 से भाग ये नहीं होगा, 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 के बाद 7 आती है, तो ये 7 से भाग हो जाएगा। 7 से भाग हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। तो ये 11 से भाग नहीं हो सकता। उसके बाद कौन सी आती है? 13। तो ये अब 13 से भाग हो जाएगा सीधा सीधा। तो 13 एकम 13। तो आपने इस तरीके से, जैसे लास्ट में एक आया हमें रुक जाना है, तो आपने यहां पर क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अब आप इसको लिख सकते हो। तो 32,760 किसके बराबर हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। या आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। ये आपका आंसर हो गया। सभी को क्लियर हुआ? अब देखो 32,760 जो थी एक भाज्य संख्या थी, ये एक भाज्य संख्या थी, और इसको मैंने किस रूप में लिख दिया है? ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी, 7 भी, 13 भी। और यही हमारी वो प्रमेय थी। हमारी प्रमेय यही तो कहती थी कि आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड।
सभी को क्लियर है? जो बच्चे लेट आए हैं, ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा यही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया। 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को जैसे हमने पिछला किया था, इसको अब आप लोग करिए। 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। करिए सभी लोग ध्यान से करिए, सभी लोगों को करना है। हाँ जी, बताइए क्या होगा आंसर। 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। आपके पास 2 मिनट है। ओके, सोनू सोनी नाम से हैं, इनका आंसर आया है। प्रियंका का आंसर आया है। हिमांशु जहांगीर नाम से हैं, इनका आंसर आया है। अनीता यादव नाम से हैं, इनका आंसर आया है। 2 11 13 7, 2 से तो ये भाग होगा भी नहीं, 2 कहां से आ गया भाई? गुणनफल के रूप में लिखना है, आप कॉमा लगाकर लिख रहे हो। गुणनफल के रूप में लिखना है, कॉमा लगाकर नहीं लिखना। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ऐसे ही बताना है। आपको गुणनखंड नहीं बताने, आपको गुणनखंडों के गुणनफल लिखने हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ध्यान से पढ़ना है। आपसे ये नहीं पूछा गया गुणनखंड बताओ, आपको बोला गया है गुणनखंड के गुणनफल। चलिए देखते हैं इसको। 5005, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो क्या ये 2 से भाग होगा? 5005 क्या 2 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। 3, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, 3 से भी नहीं हो सकता। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5, ये 5 से भाग होगा। तो 5 से हम इसको भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ये सभी को क्लियर हुआ यहां तक? अब 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। तो अब 7 से इसको भाग कर दो, हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 तिया 21। अब 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। क्या ये 11 से भाग हो जाएगा? क्या ये 11 से भाग हो जाएगा? 7 के बाद 11 आती है तो 11 से कर दो। 11 एकम 11, 3 बचा। 11 तिया 33। अब 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13। तो ये 13 से भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 एकम 13। तो यहां पर आपने 5005 किसके बराबर आया? 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका आंसर हुआ। तो आपने यहां पर एक भाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या थी, इसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ये हमारा आंसर है। ये समझ में आया सभी को? 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब पोल में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अच्छा, पोल का क्वेश्चन करने से पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे बता दो। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बता दो, वरना फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। आप लोगों को सभी को सॉल्व करना है वो। करे क्वेश्चन पोल में? ठीक है, ये है आपके लिए क्वेश्चन। आपको यहाँ पर इस बॉक्स को फिल करना है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, मुझे आप 5 सेकंड दो।
चलिए, इसमें चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। आपको बताना है इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। आपको बताना है इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, करिए सभी लोग। 44 बराबर 2 गुना 2 गुना, इस बॉक्स के मैंने अंदर तो क्या कर आएगा। दिया वेरी गुड, सर, मैंने भी कर वेरी दिया। गुड, यस सर। वेरी गुड। आपको सिर्फ बॉक्स के अंदर देखना है क्या आएगा, ध्यान से करना। इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। चवालीस के आपको गुणनखंड करके दिए हुए हैं 2 गुना 2 गुना, और एक जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर 44 के गुणनखंड करके दिए हुए हैं 2 गुना 2 गुना, और ये जगह खाली छोड़ी हुई है। इस जगह में क्या आएगा आपको ये बताना है। काफी बच्चों ने ना गलती कर दी है। ऑप्शन है इसीलिए ऐसा रखा गया था, जिससे पता चल जाए कि आप गलती कहां कर रहे हो। हाँ जी, सॉल्व करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 6-7 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। हाँ जी, अभी 20 बच्चों का ही आंसर आया है। आपको ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। 44 बराबर 2 गुना 2 गुना, उस बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये बताना है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। जो स्टूडेंट्स बचे हैं जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करिए। अगर किसी को पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। आंसर सभी को करना है, जल्दी जल्दी करें सभी लोग। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। सॉल्व करें ध्यान से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हेलो सर, हमने कर दिया, तरुण अब कुमार, कैसे आएगा? तरुण कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखो। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए दूं, आपको पोल में आंसर करना है, अब माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 22 बच्चों ने आंसर दिया। 22 में से 11 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है, और 9 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है, और 2 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है। तो ये जो 9 बच्चे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर दिया है, आप ध्यान से देखो आपने क्या गलती की है। दिख रही है आप सभी को गलती अपनी या नहीं। ये 2 गुना 2 तो पहले से लिखा हुआ था, ये तो लिखा हुआ है, आपको बॉक्स भरना है सिर्फ। बॉक्स में क्या आएगा मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। 44 के गुणनखंड, सबसे पहले 44 किससे भाग होगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। 3 से नहीं होगा। 5, 5 से नहीं होगा। 5 के बाद 7, 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद 11, तो 11 से होगा। 11 एकम 11। तो 44 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 11। तो 2 गुना 2 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। 2 गुना 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, 11 ही तो आएगा सिर्फ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया। कोई डाउट है तो पूछो। ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो करना शुरू कर दो आप लोग अपनी नोटबुक में। मैंने अभी आपको करने सिखाए थे कैसे करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए इसको। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। करिए सॉल्व सभी लोग। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। हाँ जी, कर दिया सर। सर ओके कर दिया मैंने। ओके, वेरी गुड सर कर दिया। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी करें। वेरी गुड, ओके। सभी का आंसर सही है अभी तक तो। 12 बच्चों ने आंसर दिया है। 14 बच्चों का आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। 16 बच्चों का आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें भाई। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आसान सा सवाल है ये। बाकी आपको आपके पोल का रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है। आज मैम ने आपको भेजा होगा और मैंने भी आपको क्लास जब शुरू हुई थी आपको दिखा दिया था कि पोल सेक्शन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने सही थे कितने गलत थे, और परसेंटेज भी आपने देखी होगी। जो बच्चे लेट आए थे वो व्हाट्सएप ग्रुप एक बार जरूर देख लेना, वहां पर आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है। 30 सेकंड और हैं आपके पास। 30 सेकंड्स आपके पास हैं। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड वेरी गुड। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं, चार चार लोग अभी बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो मैंने आपका रिजल्ट ऑन कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं 22 बच्चों ने कुल आंसर दिया था। 22 में से 18 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया था। 3 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है और एक बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। किसके बताने हैं? 156 के। तो आइए करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड एक एक करके। तो 156 सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो 2 से भाग करो इसको, हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब 2 से ये भाग नहीं होगा तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 3 से नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद आती है 7। 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद आती है 11। 11 से भी नहीं होगा। और 11 के बाद आती है 13। तो ये 13 से भाग होगा। 13 एकम 13। बताओ, ये यहां तक कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछो। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माइक ऑन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वेरी गुड। तो अब 156 बराबर क्या आया यहां से? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। और 2 गुणा 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13।
तो आपका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है सॉल्व? बताइए, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आ रहा हो तो बता दो। सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। करिए सॉल्व इसको। 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करें सभी लोग ध्यान से। सभी लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, और जो भी आपका आंसर आए उसको ऑप्शन के साथ मैच कर कर पोल में आप आंसर कर सकते हैं। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। ठीक है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। करिए। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 5 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। नौ लोगों का आंसर आ चुका है। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, 11 लोगों का आंसर आ चुका है। सॉल्व करें सभी लोग जो बच गए हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। आपके पास 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं, अभी काफी लोग बचे हुए हैं, ध्यान से सॉल्व करें फिर आंसर दें। 1 मिनट है आपके पास पूरा, आराम से ध्यान से करिए। अभाज्य गुणनखंड करने अभी आपको सिखाए हैं, 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। तीन 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप प्लीज पूछ लेना मुझसे। अगर हिंदी का कोई वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लेना। वैसे क्वेश्चन तो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, वेरी गुड। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए आपका रिजल्ट ऑन कर दिया है। आप देख सकते हो 20 बच्चों ने आंसर दिया, 20 में से 17 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, एक बच्चे ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 3825 के आपको यहाँ पर क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो 3825 किससे भाग होगा? 2 से तो होगा नहीं। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से होगा क्या? 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो 3825। देखो, अगर आपको चेक करना है ना कि 3 से भाग होगा या नहीं होगा, तो आपने विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे।
आप इनको जोड़ दो सबको, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अगर इनका योग 3 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब फिर चेक करो, 3 से हो जाएगा तो 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15 बिल्कुल हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से भाग होगा क्या ये? अब नहीं होगा, क्योंकि 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 से भाग नहीं होता। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5, तो 5 से हो जाएगा। 5 से विभाज्यता के नियम आपने पढ़े होंगे, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आए तो वो 5 से भाग हो जाती है, तो ये 5 से हो जाएगी। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, दोबारा ये 5 से हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही भाग होगी, 17 एकम 17। तो आपको यहाँ पर 3825 किसके बराबर मिल चुका है? 3825 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 गुणा 3 क्या होगा? 3 का स्क्वायर। 5 गुणा 5 5 का स्क्वायर गुणा 17। ये हमारा आंसर। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो अभाज्य गुणनखंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि अब हम एलसीएम और एचसीएफ करने वाले हैं, जहां पर हमें अभाज्य गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी। तो कोई इसमें डाउट है अगर किसी का तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एचसीएफ से। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 6 के और 20 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। आप लोग करके बता दो मुझे सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, मुझे एचसीएफ निकालना है 6 का और 20 का। तो सबसे पहले मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर 20 के करूंगा। तो पहले 6 के मुझे बताओ सभी लोग कितने होंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? सभी लोग बताएं। ठीक है, 2 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अच्छा, मैं नाम ले लेता हूँ एक बार। प्रियंका ने आंसर दिया है, लीना कुमारी नाम से है, इनका आंसर आया है। आयुष पांडे नाम से हैं, इनका आंसर आया है। प्रियंका ने अच्छा एचसीएफ भी निकाल कर दिखा दिया। ओके। जसिका सैनी, सोनू सोनी नाम से हैं, आरती सैन नाम से हैं, आयुष पांडे नाम से हैं, हिमांशु जहांगीर नाम से हैं, कौशल प्रताप नाम से हैं, ललित मान नाम से हैं, सोनू सोनी नाम से हैं, एंड अमित महारानिया नाम से हैं, ममता यादव नाम से हैं, अनीश कुमार नाम से हैं, दीपिका शर्मा के नाम से हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 के हम निकालते हैं। तो 6 के क्या होंगे? 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 20 के निकाल दो। 20 के क्या होंगे? 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो यहां से आपको क्या मिला? 6 बराबर 2 गुणा 3 और 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 5। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कॉमन दो। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपने जिस भी मेथड से सॉल्व किया है वो बहुत अच्छा मेथड आपने यूज किया है। आपने सीधा सीधा 2 कॉमन ले दिया। ठीक है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं।
जिसका जिसका यूज आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मैं अगर आपको बताऊं, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 और पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर का HCF निकालो। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप ये वाला मेथड समझोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिख लो। 2 को आप 2 की घात 1 लिख लो, गुणा 3 को 3 की घात 1 लिख लो। ऐसे ही 2 गुणा 2 को आप 2 की घात 2 लिख सकते हो, गुणा 5 को 5 की घात 1। इसमें कोई डाउट किसी को जो मैंने अभी तक किया है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ध्यान से समझना भाई, ये काम आएगा आपके, ठीक है। अभी तक आपने 9th क्लास में जो मेथड यूज किया है वो ऐसे किया होगा, आपने कॉमन निकाला, सीधा आंसर आ गया। अब ये एक दूसरा मेथड है उसी की तरह ही, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट टाइप है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड किया आपने। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको पावर के रूप में लिख लिया। जैसे 2 को 2 की घात 1, 3 को 3 की घात 1, 2 गुणा 2 को 2 की घात 2, 5 को 5 की घात 1। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये देखना है कि 6 और 20 के जो आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 6 और 20 के जो आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसमें कॉमन क्या है। एलसीएम पर मत जाओ प्रियंका, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। मैंने क्या पूछा आपसे, 6 और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी आ 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 रहा है, ठीक है। बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है, तो आपने 2 यहां पर लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप HCF निकालोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि कॉमन क्या है, उसके बाद आपको ये देखना है कि छोटी घात कौन सी है। आपको क्या देखना है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है। अब आप देखो इस 2 में छोटी घात कौन सी है, इस 2 में छोटी घात कौन सी है? 2 में छोटी घात 1 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो इनमें से छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 1। तो जो छोटी घात होती है ना, वही आपका HCF होता है। तो आपका आंसर आ गया 2। ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं? सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, कॉमन देखो क्या है। कॉमन क्या था इसमें, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 कॉमन था, लिख लो। उसके बाद देखो छोटी घात कौन सी है, तो छोटी घात 1 है, तो 1 लिख दो, और 2 की घात 1 बराबर 2, ये मेरा आंसर हुआ। इस तरीके से हम निकालते हैं HCF। तो यहां से HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, किन्हीं संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित कॉमन अभाज्य संख्याओं की छोटी घात का गुणनफल। अब मैंने अभी क्या बोल दिया, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे बताओ, ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया सभी को? ठीक है। कुछ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कॉमन है तो आपने आंसर लिख दिया सीधा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, और एक लिख दिया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 1, या इसको लिख दो 5 की घात 2 ही लिख दो। चलो, आपसे कहे कि इनका HCF बताओ कितना होगा, इनका आप HCF बताओ कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसका यूज करना। अब समझ में आया मैंने को क्यों बताया? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे फिर? बताओ क्या होगा HCF इनका। एक पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनका HCF आपको बताना है। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ओके, तो देखो प्रियंका, आपने 5 की घात 1 लिख दिया है, वो 5 की घात 2 होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ध्यान से सुनना। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद आप देखो 2 की छोटी घात कौन सी है इनमें, इनमें 2 की छोटी घात कौन सी है, 3।
तो यहाँ आ गया 2 की घात 3। इसमें 3 की छोटी घात कौन सी है, 2, तो यहाँ आ गया 3 की घात 2। इसमें 5 की छोटी घात कौन सी है, अब यहाँ पर दोनों 2 हैं तो छोटी है ही नहीं कुछ, दोनों बराबर है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इनकी अब गुणा कर दो, इनकी अब गुणा कर दो। तो 2 की घात 3 कितना हुआ, 8, गुणा 3 की घात 2 9, गुणा 5 की घात 2 25। तो 8 नम 72, 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, हासिल में 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो HCF आया इसका 1800। अब समझ में आया, अब समझ में आया सभी को कैसे करना है। तो HCF क्या होता है, अब मैं देखो आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन समझने की कोशिश करना। HCF क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंड है ये दोनों, अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित कॉमन अभाज्य संख्याएं, कॉमन अभाज्य संख्याएं मतलब 2 2 कॉमन, 3 3 कॉमन, 5 5 कॉमन। अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित कॉमन अभाज्य संख्याओं की छोटी घातों का, छोटी घात है ना ये भी 2 की छोटी घात यहाँ पर 3 है, 3 की छोटी घात यहाँ पर 2 है, 5 की 2 है, छोटी घातों का गुणनफल क्या होता है, HCF होता है। अभाज्य गुणनखंडों में, ये अभाज्य गुणनखंड है, उनमें उपस्थित कॉमन अभाज्य संख्याएं, कॉमन अभाज्य संख्या जैसे 2 2 3 3 5 5 ये कॉमन है, उनकी छोटी घातों का, छोटी घात 2 की छोटी घात 3 गुणा 3 की छोटी घात 2 गुणा 5 की छोटी घात 2, उनका क्या गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। बताओ ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो, कोई डाउट है तो पूछो। HCF सबको क्लियर है। ये मेथड देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता, इसमें कॉमन लिखो, छोटी घात लिख दो, सॉल्व कर दो, आसान है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे अब हम, आपको भी इसी का यूज करना है, जितना ज्यादा यूज करोगे तभी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये HCF यहां पर निकाला, अब जल्दी से इसका HCF निकाल के दिखाओ मुझे, 96 और 404 का, 96 और 404 का HCF निकालिए, 96 और 404 का HCF आपको निकालना, सभी लोग करेंगे। 96 और 404 का HCF निकालिए। यहाँ 96 आ गया, यहाँ 404 आ गया। पहले अभाज्य गुणनखंड करिए फिर HCF निकाल दो, आसान है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। 96 तथा 404 का HCF ज्ञात कीजिए। पहले आप 96 के अभाज्य गुणनखंड करके मुझे बताएं क्या है, सभी लोग ध्यान से। ओके, 96 सबसे पहले किससे भाग होगा, 2। ओके, HCF आया है 4, ठीक है, 2 2 2 2 से 3, ओके ठीक है। चलो मैं कर देता हूं इसको, 96 सबसे पहले किससे भाग होगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छिक्का 12, फिर 2 से, 2 तिया 6। अब 3 किससे होगा, 3 से, तो 3 एकम 3। 404 किससे होगा, 2 से, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2 0 1, 101, एक अभाज्य संख्या है तो ये 101 से ही भाग होगा, 101 एकम 101। अब इनको आप लिख लो, 96 किसके बराबर आया, 96 किसके बराबर आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 गुणा 3। 404 किसके बराबर आया, 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 2 गुणा 101।
यहां तक कोई डाउट किसी को बताओ? ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट है? ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक कुछ पूछना हो पूछ लो। अभाज्य गुणनखंड आपको आते ही है करने, बस मैंने घात के रूप में लिख दिया। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया, सबसे पहले क्या देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले आप क्या देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा अभाज्य संख्या कॉमन है, तो 2 और 2 देखो, 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख दो पहले। फिर छोटी घात किसकी है, छोटी घात किसकी है, इसकी। 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में छोटा कौन है, 2 की घात 2, तो ये आ गया 2 की घात 2 यानी 4। यही हमारा HCF है। आसान है ना, बताओ। सबसे पहले कॉमन देखा 2 है, फिर छोटी क्या है, घात 2 है, तो 2 की घात 2, HCF हो गया 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका HCF निकाला। तो इसका जो HCF आया वो आया है 4। यहां पर आप देख सकते हैं 2 गुना 2 4। तो आप नीचे जो ये लाइन लिखी है, यही मैंने लाइन आपको बताई थी, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF। जो भी मैंने 2 मिनट पहले जो लाइन बताई थी ना, ये वही लाइन लिखी हुई है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात। ठीक है, पहले आप देखो उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी सबसे छोटी घात, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट गुणनफल क्या कहलाता है, HCF। तो HCF में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। HCF सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आसानी से निकाल लोगे HCF अब। ठीक है, तो जल्दी से इसका बताओ, जल्दी से 17 23 और 29 का HCF क्या होगा। 17 23 29 का HCF क्या होगा, 17 23 और 29 का HCF क्या होगा। एक, ओके। तो आपको पता है यहां पर ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक है ये, और अगर आप इसको निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हो। देखो ये 17 सिर्फ 17 से होगा, 17 एकम 17। 23 सिर्फ 23 से होगा, 23 एकम 23। 29 सिर्फ 29 से होगा, 29 एकम 29। अब आप 17 को क्या लिख सकते हो, 17 ही आ रहा है सिर्फ यहाँ पर, तो 17 को तो आप 17 ही लिखोगे। 23 को आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 23 ही आ रहा है यहाँ पर, तो 23 लिखोगे। 29 को आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पर 29 ही आ रहा है, तो 29 ही लिखोगे। अब अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 17 में एक की गुणा करोगे 17 ही आएगा, 23 में एक की गुणा करोगे 23 आएगा, 29 में एक की गुणा करोगे 29 ही आएगा। अब आप देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में एक कॉमन है, इन तीनों में एक कॉमन है। तो कॉमन क्या है, एक। और कॉमन के बाद हम क्या देखते हैं, छोटी घात। तो इनमें तो सबकी घात एक ही है, तीनों की घात एक है, तो एक की घात एक ही रहा, तो आया एक। तो HCF हमारा क्या आया, एक। क्लियर हुआ सभी को कैसे निकाला HCF। तो अगर आप अभाज्य संख्याओं का HCF निकालते हो, अगर आप अभाज्य संख्याओं का HCF निकालते हो तो वो एक ही आता है। ठीक है, ठीक है भाई, सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो HCF क्या आएगा, एक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस करिए जल्दी से। 6 72 और 120 का HCF निकालना है, जल्दी से सॉल्व करो। 6 72 और 120 का HCF ज्ञात कीजिए। 6 72 और 120 का, जल्दी से सॉल्व करें। 6 72 और 120। 6, ओके। 6 72 और 120 सभी लोग सॉल्व करें। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड बताइए जल्दी से क्या आएंगे।
HCF 6 आ रहा है, ओके। 4-5 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी बताएं। 6, 72 और 120 का HCF आपको बताना है। तो 6 को 2 से हम भाग करेंगे पहले, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 72 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसे ही इसको 2 छिक्का 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 6 किसके बराबर आया है, इनको अब हम लिख लेते हैं यहां पर। 6 किसके बराबर आया है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। 72 किसके बराबर आया है, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2। 120 किसके बराबर आया है, 120 किसके बराबर आया है, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, 2 आ रहा है तो एक तो 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3। देखो 3 भी आ रहा है तो 3 कॉमन हो गया। इसके बाद क्या देखनी है, छोटी घात। 2 की छोटी घात कौन सी है, 1। 2 की छोटी घात है 1। 3 की छोटी घात कौन सी है इसमें, 1। तो 3 की छोटी घात आ गई 1, इनकी गुणा कर दो। 2 की घात 1 2 गुणा 3 की घात 1 3, 2 तिया 6 हमारा आंसर आया। बताओ आसान है, आसान है या नहीं, समझ में आया सभी को, आसान है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना। 8, 9 और 25 का आपको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि या इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलो अभी 3 मिनट है, कर लो। 8, 9 और 25 का और निकाल दो, चलो जल्दी से। 8, 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाइए जल्दी से। 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने। 8, 9 और 25 के आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, आसान है। 1, ओके। 8, 9 और 25, एक 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 एक, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 8 किसके बराबर आया, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3। 9 किसके बराबर आया, 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2। 25 किसके बराबर आया, 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। अब कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन है ही, क्योंकि अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कॉमन क्या है, HCF क्या आ जाएगा, क्या कॉमन है इसमें, एक कॉमन है। और छोटी घात क्या है, सबकी घात एक ही है, सबकी घात एक है तो 1 की घात 1 यानी 1। तो HCF आपका क्या आया, 1। तो सबको क्लियर हुआ ये, सबको क्लियर हुआ, जल्दी बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से 6, 72 और 120 का जो HCF आया था वो 6 आया था। 8, 9 और 25 का जो HCF आया था वो 1 आया था। ओके, तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं। इससे अगली क्लास में जब मैम आपको पढ़ाएंगी तो वो आपको क्वेश्चंस करा देंगी पोल में। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। और बताइए आपको क्लास कैसी लगी। समझ आ गया था सभी को।